भगवान मिलता कैसे है और किसको मिलता है? अक्सर कर हम सभी के मन में विचार आते हैं कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए। तो एक साधक की कथा आती है, सुनिएगा कि एक साधक ऐसा जो खाता खूब था, करता कुछ नहीं था। अब जब खूब खाएगा तो करेगा क्या? जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। घर वाले बहुत परेशान कि खाता खूब है, करता कुछ नहीं है, इसको घर से बाहर निकालो। ना खेत पर जाता है, ना कुछ देखता है, ना कुछ सुनता है। तो माता पिता थे नहीं, भैया भाभीियों का राज्य था, तो धक्के दे करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब बेचारा जाए कहां? ईश्वर से कहता है कि मुनासिब नहीं है मुझे आजमाना, बबूले को क्या आंधियों से डराना। बिना पंख का मैं पखेरू हूं मोहन, माना पर तुम ही छोड़ दोगे तो कहां है ठिकाना। कहां जाऊंगा साहब, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है, इसलिए अब तो शरणागति दीजिए। तो जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान भी जिस प्रकार का जीव होता उसी प्रकार से उसमें रम जाते, उसी में ढल जाते हैं। भगवान ने उसकी बात सुनी, घर से बाहर थोड़ी दूर चला तो एक महात्मा जी चले आ रहे थे। उसने महात्मा जी को देखा तो बढ़िया हट्टे कट्टे महात्मा होते ही निश्चिंत हैं। उसने महात्मा जी को देखा, ये तो खूब लाल पीले रखे हुए हैं, इसका मतलब खूब खाते होंगे। खाने वाले को तो खाने वाला चाहिए। महात्मा जी के पास चला जाए। महात्मा जी के पास पहुंचा तो आश्रम से 2 4 6 और बढ़िया तगड़े संत निकलकर उनके चेला आए। बोले अरे वाह, यहाँ तो सब एक जैसे, महाराज अपना चेला बना लो। महात्मा जी संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय सरल होता है। बोले चेला बन जाओ, कोई बात नहीं। महाराज करना क्या पड़ेगा? बोले करना कुछ नहीं है, सुबह शाम आरती में खड़े होना है, भगवान की आराधना करना है। कंठी माला दे दी, मंत्र दे दिया। महाराज भोजन? बोले भोजन भी 2 वक्त भोजन मिलेगा। बोले महाराज 2 वक्त में? अरे तुम पूरे दिन खाओ, कोई बात नहीं। उसको लगा कि खूब खाने को भी मिल रहा है, करना कुछ है नहीं, वो वहीं रह गया। पर एक दिन की बात महाराज, चूल्हे ठंडे पड़े, भंडारा खाली पड़ा, कुछ मिला नहीं। उसको क्या पता था कि यहां भी मुसीबत आएगी। गुरुजी के पास आया, गुरुजी आज कुछ बन नहीं रहा है। बोले हाँ, हम तुमको बताना भूल गए, आज तो ना भंडारे में कुछ बनेगा, ना ही कुछ तुमको खिलाया जाएगा। क्यों? बोले तुम वैष्णव हो गए हो, तुमने तुलसी माला ग्रहण कर ली है, गुरु मंत्र ले लिया है, इसलिए आज तुमको भोजन नहीं मिलेगा। पर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज एकादशी है। उसने कहा महाराज तो हम भी। बोले हाँ, तुमको भी व्रत रखना पड़ेगा। अरे महाराज और चेला इनसे करवाओ, हमको काय को बीच में डालते हो? अरे तुमको भी करना पड़ेगा, तुम वैष्णव बन गए हो। अरे महाराज हमसे एकादशी करवा दी तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, इतनी कठिनाई। बोले हाँ महाराज बहुत कठिनाई है। अच्छा तो आश्रम में तो नहीं बनेगा, तुम आश्रम के बाहर बना लोगे? बोले हाँ, मरता क्या नहीं करता, हम तो आश्रम के बाहर जाकर के बना लेंगे। भंडारी से कहा ठीक है, इसको आटा दाल दे दो, और उसी हिसाब से नमक तेल धना मिर्च सब सामान दे दिया उसको। वो सामान लेकर के वो चला तो गुरुजी ने कहा अच्छा वहां जाना, नदी के किनारे वृक्ष के नीचे, वहां जाकर के बनाना। ठीक है, अब वो दौड़ करके जाने लगा तो गुरुजी ने कहा अच्छा सुनो, जाते जाते भगवान को भोग लगा करके पाना है तुम्हें। उसने कहा ठीक है। अब रोज तो बना बनाया मिलता था, आज तो बनाना भी पड़ेगा, इसलिए दौड़ करके चला। नदी के किनारे पहुंचा, वृक्ष के नीचे बैठा, ऐसा कैसा उल्टा कुछ उस पे बना, आलू का चोखा, रोटी बना करके उसने तैयार की। और भूख बहुत तेज लगी, आज बनाना पड़ा, रोज बना बनाया मिलता था। तो जैसे ही एक निवाला तोड़ा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाकर खाना, तो सरल कितना है। ईश्वर को बुलाने लगा, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए तो उसने कहा सुनो प्रभु, मंदिर जैसी व्यवस्था तो नहीं है, आच मनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी, और रूखी रोटी पाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तब भी नहीं आए। अच्छा तो कहने लगा तुम सोच रहे होगे काय को रूखी रोटी और नदी का पानी पीने जाएं, मंदिर में 56 प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। सुनो, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। हाँ याद रखना, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे।
एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सरलता की इस बात पर गोविंद रीझ जाते हैं। अच्छा, दास जैसा भगवान भी फिर लीला वैसी करते, अकेले नहीं आए। तो बोले राम बाम दिस जानकी, सीता समारोह पितु बाम भागम। जानकी जी को साथ लेकर के आए और जो उसने दो को देखा तो कभी रोटियों की ओर देखे तो कभी भगवान की ओर देखे। अब भगवान हंसे, क्यों, क्या हुआ? बोले हुआ तो कुछ नहीं है, गुरुजी ने कहा था एक भगवान आते हैं, यहां तो दो भगवान आए हैं, पर कोई बात नहीं है, थोड़ी सी एकादशी होगी, बनी रहेगी, कोई बात नहीं है, विराजो, अब आ गए हो तो बैठो। उनको बिठाया, सरल कितना है, भगवान को बिठाया, चरणों को धोया, चरणोदक पान किया, आसन पर बिठा करके उनको भोजन परोसा, भगवान ने भोजन प्राप्त किया, पाया, और भगवान जब चलने लगे तो चरणों में सिर रख करके रोने लगा। प्रभु से कहता कि मैंने दुनिया में तमाम सुंदरता की चीज देखी, वस्तु देखी, लोग देखे, पर आप जैसा हमें सुंदर आज तक कोई नहीं दिखा। हमें जितने आप सुंदर लगते हो दुनिया में, इतना कोई सुंदर हमने देखा ही नहीं है। वो कहने लगा साधक क्या कि असबर जन्म सुना हूं सब भाई, पर देखी नहीं ऐसी सुंदरता। सुंदरता होती क्या है सुना तो था, पर ऐसी देखी नहीं थी आज तक हमने। भगवान जब जाने लगे तो उसने प्रभु से कहा कि प्रभु कोई समस्या नहीं है, अच्छा ये बताओ अगली बार जल्दी आ जाना, देर मत लगाना, हमको इतना इंतजार मत कराना। भगवान ने कहा ठीक है। प्रभु चले गए, लौट करके आया। अब अगली एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा क्यों, हाँ आज तुमको जाना नहीं है? बोले जाना है, थोड़ा सामान बढ़वाओ। सामान बढ़वाओ? बोले वहां एक नहीं दो भगवान आते हैं। गुरुजी ने कहा भूखा रहा होगा बेचारा इसलिए कह रहा है। भंडारी इसका ठीक है, तुम ऐसा करो 2 किलो आटा बढ़ा दो उसका, कोई बात नहीं। उसी हिसाब से नमक तेल आलू धना मिर्च लेकर के वो पहुंच गया वहां, भोजन जाकर के तैयार किया। हर बार की तरह भोजन बनाया तो भगवान को बुलाने लगा। उसको लगा 2 लोग आते हैं तो 2 लोगों को बुलाने लगा। पहले कहता था कि राजा राम आइए, अब कहता है कि सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान ने इस बार देर नहीं की। सीता समारोह पितु बाम भागम, राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। वो जो उसने 3 को देखा, फिर वही समस्या, कभी रोटी को देखे तो कभी उनकी ओर देखे। अब कहा ये भाई साहब कौन है? भगवान ने कहा ये छोटे भैया हैं हमारे। बोले लगते तो नहीं है, कहीं से पकड़ करके लाए क्या? बोले नहीं नहीं ये हमारे भैया। लखनलाल जी सोचे कि हम भगवान अच्छी जगह लेकर के आते ही स्वागत हो गया, पर कोई बात नहीं है। रामचंद्र जी भी मुस्कुराए, जानकी मैया भी मुस्कुराई, लखनलाल भी मुस्कुराए। सेवा में कोई कमी नहीं थी इस साधक की। इतना सरल कि चरणों को धो धो करके पिए, और अंत में जब भगवान चलने लगे तो वही बात कि प्रभु आप लगते बहुत सुंदर हो। अच्छा कोई समस्या नहीं, भगवान जाने लगे तो ये बताओ अगली बार कितने आओगे? बस इतनी सी बात। ये समस्या है, एकादशी हर बार हो जाती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, तुम चिंता ना करो। इस बात को भगवान ने नहीं बताया और प्रभु चले गए। ये लौट करके आया, अगली एकादशी आई तो फिर ये रूठ करके बैठ गया अपने आश्रम में वृक्ष के नीचे। गुरुजी ने कहा क्यों जा नहीं रहे हो? बोले जाएंगे तो तब सामान बढ़वाओ। गुरुजी ने कहा सामान बढ़वाओ? बोले हाँ 8 सेर आटा करवाओ। बोले 8 सेर आटा? गुरुजी को लगा 8 सेर तो ये खा नहीं सकता, कोई बीच का खाने वाला हो। भंडारी से कहा ऐसा करो तुम इसको 9 सेर आटा दो, पीछे चल करके देखेंगे ये करता क्या है। ठीक है, भंडारी ने उसी हिसाब से सामान दे दिया। सामान लिया, उठाया, नदी के किनारे वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। साधक भी बड़ा विचित्र है, जो साध्य को पाने वाला है। इसने सामान रखा, कहा हर बार मैं बनाता हूं तो 1 बढ़ जाता है,
अगली बार ऐसा क्यों ना करें कि बनाने से पहले ही बुला लें, जितने आएंगे उसी हिसाब से खाना बनाएंगे, भूखा रह जाता हूं। तो पहले ही बुलाने लगा। देखिए सरलता को। भगवान से कहता कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार तो भगवान तैयार ही बैठे थे। जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, और तब ता क्षण में प्रगट भा राम दिव्य दरबार। उस जोश ने देखा हनुमान जी महाराज, लखन लाल जी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, जानकी मैया, सो हैरान हो गया। हाथ जोड़कर कहता जय हो, आज तो सबई महाराज। अब भगवान मुस्कुराए तो कहता सुनो, हंसने से काम नहीं चलेगा, ये रखा है सामान, बनाओ और खाओ। प्रभु से कहता कि जब आप पहली बार आए थे हमने आपको समझाया था, आपने हमारी बात नहीं मानी। मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बना बहु अपने, बहुत दिन संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। हमने आपको पहले ही समझाया था कि देखो आप अकेले आते हो, अकेले आओ, लेकिन तुम नहीं मानते, तुम अपनी सुबानी तजते ही नहीं हो। तो कहता कि तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, हम कहते समझाए, मोते नहीं बनत बनाए। अच्छा, हनुमान जी महाराज को देखा तो कहा दे लो, नर नार रिंकी कौन कहे, एक बानरहू संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। तो जैसा साधक साध्य की मर्जी और साधक की इच्छा को पूरा न करे, तो भगवान ने सोचा कि आज तो नंबर हमारा बनाने का आ गया, तो सबको काम पर लगाया जाए। तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। भरत जी संपूर्ण विश्व को भोजन देने वाले हैं, इसलिए भरत जी को भंडारे का कार्यभार सौंपा गया। लखन लाल जी को लकड़ियां बीनने के लिए बोला गया। शत्रुघ्न भैया साग अमनिया करने लगे तो चूल्हा बना करके हनुमान जी महाराज उसको बढ़िया बुहारने लगे, उसको पोंछने लगे, संवारने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन चुन लकड़ियां लखन लाल लाने लगे। पहुंचते पूंछ से आंजनीय चौका को, पहुंचते पूंछ से आंजनीय चौका को, हाथों से पोता लगाने लगे। है भरत जी भंडारे बनाने लगे। जानकी मैया पूड़ियां सेक रही हैं, रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बेल रही हैं। संतों को पता चला कि ये दिव्य आयोजन रखा गया है, तो हजारों की भीड़ वहां पर लग गई महाराज। अब ये मुंह बंद करके, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, नीचे को सिर करके। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले हम देख भी नहीं सकते बनता हुआ, और लो जो कुछ बचता सो ये नहीं बचने देंगे। संतों को देख करके कहा बताओ मैं क्या खाऊंगा। ऐसा साधक और ऐसा साध जो स्वयं भोजन बनाने में लगा। अच्छा, यहां एक वैचित्र था, गुरुजी का आगमन हो गया। गुरुजी ने कहा देखते हैं चल करके क्या करता है। गुरुजी ने देखा तो ये चुपचाप बैठा था, सामान पड़ा था। गुरुजी ने कहा क्यों, आज क्यों भोजन नहीं बना रहे हो, क्या बात है? गुरुजी ने कहा तुम, चेला ने कहा अच्छे आए महाराज, आप तो देखो एक भगवान का भोग लगाने के लिए बोला था, देखो यहाँ कितने भगवान बैठे। गुरुजी ने कहा हमको तो कोई नहीं दिख रहा। तो अब भगवान की ओर देखे, अच्छा अब इनको दिखोगे भी नहीं, एकादशी भी करवाते हो, भूखा भी रखते हो और इनको दिखते भी नहीं हो, ये तो गलत बात है सरकार तुम्हारी। भगवान कहते हम उनको नहीं दिखेंगे। तो गुरुजी से कहता, वो कह रहे कि तुमको नहीं दिखेंगे। पर क्यों नहीं दिखोगे हमारे गुरुजी को? हम अंगूठा छाप हैं, वो वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, पुराणों के मनीषी हैं, आत्मनिर्भर हैं, परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं।
हर एक योग्यता है, पर आप उनको क्यों नहीं देखोगे, हमको क्यों देखोगे? गुरुजी ने, भगवान कहते हैं हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं देखेंगे, पर क्यों नहीं देखोगे? तो भगवान कहते हैं कि एक विशेष बात है जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। नितांत ये तुम्हारी बात सत्य है कि तुम्हारे गुरुजी वेद वेदांत के ज्ञाता हैं, पुराणों के मनीषी हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, परंतु एक विशेष बात, जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है। हाँ, गुरुजी भगवान कहते हैं कि तुम सरल नहीं हो, बस बाकी सब ठीक है। गुरुजी के नेत्रों में आंसू भर आए, रोने लगे। कहा कि जीवन में धन बहुत कमाया, यश बहुत कमाया, कीर्ति बहुत कमाई, आश्रम कई बनवा दिए, परंतु सरलता जीवन में नहीं आई। चाणक्य ने लिखा है कि कुएं में जाकर जाने वाली बाल्टी झुक करके जाती है, परंतु लौट करके वापस भर कर आती है। जीवन में जिसका जीवन जितना झुका हुआ रहेगा, वो हमेशा अपने आप को भरा हुआ पाएगा। पर भगवान से विनय करता है कि प्रभु मेरी एक विनती है, इतनी एकादशी हमने की है, हमने भोग लगाया होगा, यदि हमारी कोई आपके प्रति सरलता रही होगी, हमारी आपके प्रति कोई निष्ठा रही होगी, तो इसका एक परिणाम चाहता हूं कि आप भी हमारे गुरुजी को दर्शन दीजिए। ये तो उल्टा हो गया कि गुरु के माध्यम से चेला भगवान तक पहुंचता था, पर एक शिष्य के माध्यम से भगवान तक गुरु पहुंच गया। गुरुजी प्रसन्न हो गए, नेत्रों में जल भर लाए और कहते कि धन्य है, कभी कभी वो शिष्य भी धन्य होते हैं जिनके माध्यम से गुरु भगवान तक पहुंच जाते हैं।